और सबको नमस्कार। कैसे हैं सारे? ऑल गुड। मैंने आपको अभी म्यूट किया हुआ है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग। यस, वेरी गुड। तो अभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और थोड़ा सा अभी और आ जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग पुराने हैं, जानते हैं हम लोग, मतलब कुछ ना कुछ लेकर आते हैं आपके लिए। अभी जैसे अभी 2 दिन पहले क्रिस्टल का कोर्स लेकर आए थे आप लोगों के लिए। तो जैसे जो रेमेडी क्रिस्टल करता है वही रेमेडीज, उसी तरह की कुछ रेमेडीज रुद्राक्ष बहुत बढ़िया होती हैं रुद्राक्ष के थ्रू। और रुद्राक्ष को एक स्पिरिचुअल माना गया है, बहुत ज्यादा शिव जी का बहुत प्रिय होता है। और जैसे मैं क्रिस्टल में आपको बता सकता हूँ, और हमारी भावना जी जो बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और एस्ट्रो गुरु हैं हमारी। और आपको पता ही है, आप लोगों ने, कई लोगों ने कोर्सेज किए होंगे, और वो उनके बारे में बताएंगे कि रुद्राक्ष के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। बिकॉज बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती है तो रुद्राक्ष की तरह है, लेकिन होती नहीं है। सेम जस्ट लाइक क्रिस्टल्स। ठीक है। तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है रुद्राक्ष के बारे में, मैम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अच्छी का मतलब बहुत बहुत अच्छी तरीके से। और अभी हम लोग लगभग 50 होने वाले हैं, और जैसे ही हमारी हाफ सेंचुरी होती है मैं मैम को इनवाइट करूंगा और सामने आएंगे, और 2 मिनट जरा वेट करें। काफी लोग मुझे नए लग रहे हैं जो हमारे अध्यात्मराज को नहीं जानते। मैं एक अपना इंट्रो दे देता हूँ, और हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई, तालियां इसी नाम पे। गुड। स्माइल आ गया, सब कुछ आ रहा हुआ, देखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं राज शर्मा हूँ, फाउंडर अध्यात्मराज का। अध्यात्मराज एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक फैमिली के रूप में हम लोग काम करते हैं, और एक अच्छे अच्छे छोटे छोटे कोर्सेज लेकर आते हैं, पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज लेकर आते हैं। हमारी पूरी टीम है, हम लोग 5 लोगों की टीम है हमारी, और 5 में से एक हमारी भावना जी हैं जो जो सारा एस्ट्रोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट देखती हैं। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा भावना जी को। भावना जी आप सामने आइए, और जो हमारा मेन एम है रुद्राक्ष के बारे में बताने का, उसको आप शुरू कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी सर। सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। ऐसा है कि सारे एक दूसरे को विश कर लें, अभी नमस्ते कर लें, उसके बाद मैं म्यूट कर दूंगा सबको, फिर बाद में हम आपको थोड़ा सा बोलने का मौका जरूर देंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भावना जी को नमस्ते, जिसने बोलनी है जल्दी से बोलो। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते हमारे मैडम। एक्चुअली में देखो, हम लोग ना सीरियस टीचर नहीं है, और हम लोग मजाक मजाक में आपको ऐसी चीजें दे देंगे तो बड़े काम आएगी। तो पॉजिटिव होके बैठे, और अगर हो सके तो वीडियो ओपन करके बैठे, मजा आता है, और एक दूसरे को आप पहचानोगे, देखोगे। ठीक है। अगर हो सके तो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भावना जी, प्लीज आइए। थैंक यू जी सर। सर आप मेरे को पिन कर सकते हैं? हम जी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भावना भाईदी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज हम लोग फिर एक वेबिनार लेकर आए हैं, जिसमें नॉर्मली मैं एक रेमेडीज लेकर आती हूँ। सर ने जैसे मेरा इंट्रो दे दिया है, तो मैं अपने बारे में और कुछ नहीं बताती हूँ। मैम अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट किया है आपको। तो नॉर्मली हम वेबिनार लेके आते हैं जिसमें हम ऐसी रेमेडीज लेके आते हैं जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो आज हम जो रेमेडीज की बात कर रहे हैं वो है रुद्राक्ष। जो भी इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है वो रुद्राक्ष के बारे में जानता ही है, पर बहुत अच्छे से नहीं जानता होगा, पर रुद्राक्ष से परिचित है। रुद्राक्ष का नाम लेते ही हमारे सामने एक इमेज बन जाती है शिवजी की, क्योंकि शिवजी की बहुत प्रिय चीजों में से एक है रुद्राक्ष। तो
रुद्राक्ष हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, हम किस तरह के रुद्राक्ष जो होते हैं यूज करते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जनरली ये एक रेमेडीज का है ना, ऐसे हजारों तरह की रेमेडीज होती हैं, पर कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जिससे हम बेस्ट इफेक्ट्स ले सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट्स। इनको कोई भी यूज कर सकता है, तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कोई भी गणना की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा हम आपको आइडिया दे देंगे जिससे आप पता लगा सकेंगे कि हाँ आपको किस तरीके का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पर सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आपको पता रहे कि बेस्ट रेमेडीज आपके लिए क्या है। इस तरह के हम लोग अभी 13 जनवरी से कोर्स लेके आ रहे हैं, रेमेडियल कोर्स, जिसमें ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होगी। कई बार क्या होता है कि आप विटामिन की गोली खाते हैं, वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, बट वो जो है ना प्रॉब्लम सब चीजों को सॉल्व नहीं कर सकती। आपको रेमेडीज क्या होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि आपके लिए बेस्ट सूटेड रेमेडीज कौन सी है, जो हम उस कोर्स में पूरी क्लियर करेंगे और आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जानने वालों के लिए उस रेमेडीज का यूज करके उनको भी गुड इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो इससे बढ़िया बात तो और कुछ होगी ही नहीं कि आप अपना तो भला कर ही रहे हैं, साथ में सामने वाले का भी भला कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम की भी सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इस कोर्स में जनरली बहुत ज्यादा हम लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड का जरूरत नहीं है। हम उसी तरह से हम लोगों ने कोर्स डिजाइन किया है ताकि जिस तरह से आपको बहुत इजी वे में समझ में आ सके। तो आज उसका ही एक शॉर्ट पार्ट है, एक पॉइंट है, रेमेडीज सेक्शन से ही ले रहे हैं हम लोग, रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष क्या है? इसका मतलब है रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र जो है रिलेटेड है शिव जी से और अक्ष रिलेटेड है उनके आंसू से। इसके लिए ना 2 स्टोरीज फेमस है। नॉर्मली कहा जाता है जब सती जब वो नहीं रही थी, तब जब शिवजी उनको लेके आ रहे थे तो उनके मुख में जो उनके आंसू गिरे थे, उनके अक्षों से जो पेड़ पैदा हुए वो रुद्राक्ष बने। रुद्राक्ष के पेड़ से जो फल निकलते हैं वो रुद्राक्ष होते हैं। और एक ऐसी बात भी प्रचलित है कि जब शिवजी बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे थे, जब उनकी आंखें खुली तब उनकी आंख से जो अश्रु निकले उनमें इतनी पावर थी कि वो रुद्राक्ष नामक पेड़ वहां से बने। तो दोनों ही कंडीशन में ये शिव के अंश माने जाते हैं, शिव के आंसू माने जाते हैं। तो रुद्राक्ष जो है शिव के बहुत करीब है। तो हम रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। रुद्राक्ष एक तरीके का फल होता है, बीज नहीं कह सकते उसको, फल ही होते हैं जो पेड़ों में से निकलते हैं। जनरली नेपाल साइड में या साउथ एशिया साइड में जो है ज्यादा मिलते हैं। तो ये फल जो होते हैं पेड़ों में निकलते हैं, हरे होते हैं, सूख जाने के बाद ये एक ये लकड़ी नहीं होती, ये एक तरीके के फल होते हैं। इनकी अपना ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जो रिसर्च किया गया है कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके लिए हमारे लिए रुद्राक्ष जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके छोटे मोटे हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि रुद्राक्ष पहनने से बीपी कंट्रोल हो जाएगा, अगर आपका हाई टेम्पर रहता है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो रुद्राक्ष जो है एक पेड़ में से निकला हुआ बीज है जो नेपाल साइड में सबसे बेस्ट बोलते हैं मिलता है। इसकी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जनरली रुद्राक्ष क्या होता है, एक छोटा सा गोल फल होता है, समझ लीजिए आपका 25 पैसे का जो कॉइन होता है ना उस साइज का होता है। उससे छोटे भी बहुत सारे होते हैं, उससे बड़ा जनरली नहीं मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। उसमें कुछ लाइंस होती हैं। अगर उसमें एक लाइन है, उसका जॉइंट जैसा लगता है वो, अगर वो एक जॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। अगर उसमें 2 जॉइंट है तो उसको बोलते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष। ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं ना, उन्हीं के आधार पर
इनके फेसेस की काउंटिंग की जाती है। तो 1 से लेके 21 फेस तक के रुद्राक्ष मिलते हैं। ये इन जनरल सभी को मतलब कॉमनली आप देखेंगे तो बोलेंगे 21 मुखी रुद्राक्ष तक हमको मिलते हैं। रुद्राक्ष का हमारे जो साइंटिस्ट थे बहुत ज्यादा यूज करते थे। साइंटिस्ट कौन? जो हमारे ऋषि मुनि थे। रुद्राक्ष बेसिकली काम कैसे करता है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। रुद्राक्ष क्या है? एक हम जो रेमेडियल पार्ट से ले रहे हैं, रेमेडीज क्या होती हैं? रेमेडीज हमारी एक हेल्पिंग टूल है। रेमेडीज कोई जादू नहीं है, ये एक हेल्पिंग टूल्स हैं। जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना आए, रेमेडीज वो काम करती है। अगर आप किसी फील्ड में काम ही नहीं कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि हमने ये अपने पास रख लिया, तो वो काम आपका डेफिनेटली होगा ही नहीं, क्योंकि रेमेडीज सिर्फ हेल्पिंग टूल होती है। चाहे आप जेमस्टोन ले लीजिए, चाहे आप क्रिस्टल ले लीजिए, चाहे आप रुद्राक्ष ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपको काम उसी फील्ड में करना होगा। जब आप उस फील्ड में काम करते हैं तो ये रेमेडी टूल्स आपकी हेल्प करते हैं कि उस काम में कोई हर्डल्स नहीं आए और उस काम पे आप जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। रुद्राक्ष क्या करता है? रुद्राक्ष एक ऐसा हेल्पिंग टूल है जो आपके चारों तरफ एक कवच बना देता है। इतना स्ट्रॉन्ग कवच बना देता है रुद्राक्ष कि आप पे आने वाली कोई भी नेगेटिविटी आप तक पहुंच नहीं पाती। जिस काम के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो उस काम के लिए कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी हर्डल्स आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जिस काम के लिए आपने वो पहना है या जिस काम के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो वो क्या है, आपको तुरंत मिल जाएगा। तब हम बोलते हैं ना कि ये रेमेडीज हमको लग गई, हम ये चाह रहे थे, हम ये करना चाहते थे, हम इसके लिए मेहनत कर रहे थे, वो हमको काम हो गया। इस रुद्राक्ष ने या इस टूल ने हमारा ये काम कर दिया। तो वो कवच जो आई थिंक नेटवर्क का वहाँ से कुछ समस्या होगी, वेट कीजिएगा। चिपक गया तो थे ना, एक्चुअल में वो साइंटिस्ट ही थे। तो वो साइंटिस्ट अपनी जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं उस फील्ड में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई भी उसमें इश्यूज ना आए। तो ये जो है आपका नॉर्मली वर्क होता था। तो एक परंपरा थी, जब गुरुकुल में एंट्री होती थी तो वो लोग स्टूडेंट्स को सबसे पहले उनकी जो होता था मुंडन करा के एक चोटी जो एक एंटीना का काम करती है वो रखवाते थे और रुद्राक्ष की माला पहनाते थे, ताकि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए। जो ऋषि मुनि उनको देना चाहते हैं तो वो ऋषि मुनि जो है उनको दे पाए और वो ग्रहण कर पाए। तो रुद्राक्ष इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि जो आप पाना चाहते हैं ना डेफिनेटली वो चीज आप पाके रहेंगे। पर काम आपको करना पड़ेगा। बैठे बिठाए तो पारसमणि भी कुछ नहीं कर सकती। आप जब तक पारसमणि को किसी चीज से छुआते नहीं तब तक वो सोना नहीं बनती। तो काम तो आप ही को करना पड़ता है, आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। बट रुद्राक्ष एक इतना बेस्ट टूल है जो आपके जो वर्क में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना उसको टोटल निल कर देगा। तो इसके लिए जो है रुद्राक्ष की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे मैंने बताया रुद्राक्ष 21 फेस के होते हैं, मतलब एक जॉइंट जैसा दिखेगा
1 जॉइंट दिखा तो इसका मतलब आपकी 1 फेस्ड है। ऐसे 21 फेस्ड होते हैं। 1 फेस्ड रुद्राक्ष बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है। राउंड शेप रुद्राक्ष नेपाल का जो होता है वो मिलना अभी की डेट में लगभग असंभव है। अगर कोई बोलता है कि वो रुद्राक्ष हम दे रहे हैं 10,000 में दे रहे हैं, 1 लाख में दे रहे हैं, तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि 1 फेस रुद्राक्ष नेपाल की तरफ से तो बैंड है इसको जनरल बेचना, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। ऐसा बोला जाता है 1 फेस रुद्राक्ष में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रॉपर्टी अगर 11 दिन तक उसको लगातार पहना जाए शुद्ध करके, प्रोसेस मैं बताऊंगी कैसे शुद्ध होते हैं ये, अगर उनको 11 दिन लगातार पहना दिया जाए, 1 फेस रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव का रूप माना जाता है। वो इंसान गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल है उसका गृहस्थ जीवन में, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो आप पाना चाहते हो वो आप उसको देख पा रहे हो, तो वो घर में रहना ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन जनरल जो है ना 1 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए, नेपाल वाला जो राउंड आता है, ठीक है। इसके अलावा 1 मुखी में जो है छोटे दाने आते हैं इंडोनेशिया के, वो फिर अवेलेबल हैं, और जो साउथ में मिलते हैं काजू शेप के, वो फिर अवेलेबल है। इसकी ऑथेंटिसिटी भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा। पहले हम लोग इसकी कैरेक्टर्स के बारे में पता चलते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं रुद्राक्ष के। तो रुद्राक्ष जो है ना सबसे बेस्ट रेमेडीज है हेल्थ पर्पस के लिए। हम लोग सबसे ज्यादा जो है रुद्राक्ष का यूज करते हैं हेल्थ इश्यूज को खत्म करने के लिए। रुद्राक्ष में बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया उसमें ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी को इफेक्ट करती है, तो आप पे आने वाली कोई भी बीमारी को खत्म रुद्राक्ष बहुत इजीली कर पाता है। मैं ना वीडियो मेरे यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा आज बहुत कोलकाता में मौसम खराब है, बहुत तेज बारिश भी हो रही है। मैं वीडियो ऑफ कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, नेट इश्यूज आ रहे हैं, तो मैंने एक बार वीडियो ऑफ किया है। मेरे को जब लगेगा कि प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं तो मैं ऑन कर लूंगी। तो जो मैं बता रही थी कि काजू शेप के जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, और इनकी बेस्ट रेमेडीज जो है, इफेक्ट्स जो हैं, हम लोग हेल्थ के लिए लेते हैं। जो महामृत्युंजय मंत्र जो है रुद्राक्ष के साथ किया जाए तो इसकी पावर 100 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो है अपने आप में ही एक पावर है जो सडन इफेक्ट्स आने वाले होते हैं हेल्थ पे, यानी महामृत्युंजय यानी मृत्यु पे जय करने वाला मंत्र है। और रुद्राक्ष उसमें एड ऑन कर देता है, क्योंकि रुद्राक्ष के पास भी ऐसी ही पावर है जो आपकी सडन डेथ तक को रोकने की पावर रखती है। तब जब हम कभी किसी को रिकमेंड करते हैं, हमको लगता है हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं, यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो समझते हैं मार्केश क्या होता है। जब हमको लगता है मार्केश थोड़ा सा स्ट्रांगली चल रहा है, थोड़े से इफेक्ट्स ज्यादा आ सकते हैं, तो अब हम लोग उनको बोलते हैं अपने घर में ही बेशक आप इसकी पूजा करें। किसके साथ? महामृत्युंजय मंत्र रुद्राक्ष के संग। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है सडन इफेक्ट्स को कम करता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसके दाने भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम इसकी माला को जनरली इजीली ले सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अभी आप अपने नोट डाउन करके रखिए, क्वेश्चन लास्ट में हम लेंगे। तो सडन डेथ तक को रोकने की ताकत है रुद्राक्ष में। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बोलते हैं जिनको हार्ट डिसीज है उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है, बीपी कंट्रोल करता है।
जिन बच्चों के हाई टेम्पर रहते हैं, जिनके घर में लेडीज या जेंट्स जिनके हाई टेम्पर रहता है, वो भी कंट्रोल करता है, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। रुद्राक्ष के पास ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो रुद्राक्ष के पास नहीं है। रुद्राक्ष जो है आपकी मेमोरी को भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा, जो इविल स्पिरिट्स के जिनको डर लगा रहता है, तो जैसे मैंने बताया उसका काम ही है आपकी जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करना। आपकी ऑरा आप हमेशा खुद बनाते हैं, पर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रुद्राक्ष। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बुरी नजर लग रही है या वो, तो रुद्राक्ष बेस्ट रेमेडीज है, उन लोगों को पहना दिया जाए तो उनपे इफेक्ट नहीं होता है। प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके लिए एक बेस्ट सिक्योरिटी टूल है कि उनकी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक अच्छे से चलती रहे। रुद्राक्ष पहनने से अपने आप ही ना एक मेंटल पीस, अपने आप में ही एक सात्विकता आती है, क्योंकि हम लोग उसको शिव का रूप मानते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम पे रुद्राक्ष को पहनना बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष की जो हम बोलते हैं ना प्रॉपर्टीज थोड़ी सी गर्म होती है, तो वो थोड़ा सा हम लोग अगर प्रेगनेंसी में पहना रहे हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। कई बार किसी की इंसान की भी जो है ना पित्त प्रवृत्ति होती है, उनके अंदर भी बहुत गर्मी होती है, और रुद्राक्ष में भी है ना थोड़ी सी होती है, बट बहुत रेयर केस है जहां पे रुद्राक्ष सूट नहीं करता, अदरवाइज रुद्राक्ष जो है सूट कर जाता है। अच्छा, आपकी अट्रैक्शन, एक आप में जब एक सौम्यता आती है, आप में एक अंदर से खुशी रहती है ना, तो ऑब्वियसली आपका अट्रैक्शन पावर जो है अपने आप ही बढ़ जाता है। तो रुद्राक्ष उसमें भी हेल्प करता है, और नेम, फेम, फॉर्च्यून तीनों चीजों में बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। मैंने बार बार बोल रही हूँ, वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको उस फील्ड पे काम करना पड़ेगा जो फील्ड आप चाहते हैं। तो रुद्राक्ष बेस्ट टूल है आपकी इन सब चीजों में हेल्प करने का। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि इसके ये बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रुद्राक्ष का हम सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि 21 फेस के रुद्राक्ष होते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट सूटेड रुद्राक्ष कौन होगा? रुद्राक्ष डिसाइड होता है जनरली, ऐसे रुद्राक्ष हम लोग अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं, बट बेस्ट सूटेड रुद्राक्ष जो है डिसाइड करने का तरीका है आपकी जन्म तिथि। आपकी जन्म तिथि जो है, जन्म तिथि क्या हो सकती है? 1 से लेके 14 तक, या फिर अमावस्या या पूर्णिमा। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा कि तिथि क्या होती है, हमारी जन्म तिथि क्या होती है। मैडम इसमें जो जन्म तिथि आप बोल रही हैं, तो डेट माने जाएगा या तिथि मानी हिंदी जाएगी? तिथि जो हमारी चंद्रमा से होती है ना। अच्छा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। तो हम मैम ये थोड़ा बता दो, नहीं पता। हाँ, मैं अच्छा क्लियर करती हूँ। तो जैसे आप कभी देखते हैं कि म्यूट कर लीजिए सभी लोग अपने आप को। तिथि जो होती है, जिस तरह से दिवाली कब आती है, म्यूट नहीं है कोई, प्लीज ना चेक कीजिए ना, म्यूट कीजिए। हाँ, तिथि कार्तिक में आती है अमावस्या को। मैंने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया सबको, आप अनम्यूट कर लीजिए। तिथि जो होती है, जैसे आपने देखा दिवाली हमेशा आती है अमावस्या को। हाँ। तो अमावस्या एक तिथि है उस महीने की। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी यानी पंचमी ही तिथि को आएगी, ठीक है। तो ये तिथियां हैं, तिथियां ये हो जाती है फिक्स्ड। आपका जन्म भी आप कोई भी ऐप में डालिए जो आपकी जन्म कुंडली बनाता है, उसमें आपका जन्म विवरण लिखा होता है। तो जन्म विवरण में आपकी तिथि भी लिखी होगी कि आप कौन सी तिथि में पैदा हुए हैं। अगर आपकी डेट समझ लीजिए 15 जनवरी है, 1978, 76 कुछ भी मान लीजिए, वो डेट डालेंगे तो उस दिन की तिथि निकल के आ जाएगी कि उस दिन आपकी तृतीया तिथि थी, चतुर्थी थी कि पंचमी थी कि षष्ठी थी।
तो तिथियां लिखी होती है 1 से लेके 14 तक। 14 के बाद आ जाती है अमावस्या या फिर पूर्णिमा। तो इन तिथियों के अकॉर्डिंग हम पहनते हैं। अगर मेरा जन्म एकम को हुआ है यानी प्रतिपदा यानी फर्स्ट तिथि को, अमावस्या के बाद वाली तिथि या फिर पूर्णिमा के बाद वाली तिथि को फर्स्ट काउंट करते हैं। अगर मेरा जन्म प्रथम तिथि में हुआ है तो प्रथम तिथि जो है उसमें मेरे को बेस्ट सूटेड है इंग्लिश की तिथि नहीं, हिंदी की। डेट के अकॉर्डिंग आपकी तिथि निकलती है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। हमारी मैडम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी माना जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में सब में तिथियां 1 से लेके 14 ही। हाँ। चाहे आपका शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि हो या द्वितीय तिथि हो, चाहे कृष्ण पक्ष की प्रथम हो द्वितीय हो, हमको 1 से लेके 14 तिथि का लेना है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को नहीं लेना है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता है हिंदू ज्योतिष, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है। हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो हमारे चलते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तिथि पे ही डिपेंड करते हैं। चाहे होली हो, चाहे आपकी धनतेरस। सर प्लीज म्यूट करिएगा एक बार सबको। आप लोग प्लीज खुद भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा म्यूट रखिए अपने आप को। धनतेरस, धनतेरस का मतलब ही है तेरस तिथि यानी 13। तो इनका सर आप ना बीच में ना आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बार बार म्यूट कर देते हैं। मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मैं फिर परमानेंट म्यूट कर दूंगा, फिर आपको लास्ट में खोलूंगा, या तो फिर आप प्लीज म्यूट हाँ कर लीजिए। सर या तो आप वैसे ही कीजिए। हाँ, परमानेंट म्यूट कर देता हूँ। डिस्टर्बेंस होता है। हाँ जी मैम, परमानेंट म्यूट कर दिया मैंने। आपको म्यूट कर देता हूँ। हाँ मैं म्यूट हूँ। ओके मैम। तो हम लोग देखते हैं कि धनतेरस यानी तेरस तिथि, तो वैसे ही हम जन्म लेते हैं तभी भी एक तेरस तिथि आती है। तो तेरस तिथि जो होती है तो उसमें यानी हम बोलेंगे आपको 13 फेस्ड रुद्राक्ष सूट करेगा। अगर आपकी डेट के आपने डाला, आप कोई भी गूगल में जाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ में डालने के बाद फाइंड आउट माय हिंदी तिथि, तो वो आपकी डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके भी दे देगा। अदरवाइज कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में जाइए, उसमें आपका जो जन्म विवरण होता है, बेसिक जो नॉलेज होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग भी आपको फाइंड आउट करके दे देगा कि आपकी तिथि क्या है। विश्वनाथ जी, आपका तिथि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। हाँ, अभी मैं बताती हूँ अमावस्या के लिए। अमावस्या और पूर्णिमा, जिनकी तिथि अमावस्या में हो या फिर पूर्णिमा में हो, तो उनकी तिथि के लिए हम लोग 5 फेस्ड रुद्राक्ष बोलेंगे। 1 से लेके 14 तक वालों के लिए ये चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फेस्ड रुद्राक्ष। और जिनका जन्म अमावस्या या पूर्णिमा को हुआ है तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप 15 फेस्ड रुद्राक्ष पहनिए, हम उनको बोलेंगे आप 5 फेस्ड रुद्राक्ष पहनिए। ठीक है, तो यहां से हमारा डिसाइड होता है कि हमको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। रुद्राक्ष पहनने के लिए कोई भी कास्ट नहीं है। रुद्राक्ष पहनने के लिए कोई भी हमको एज बार नहीं है। मेल फीमेल चाइल्ड कोई भी पहन सकता है। थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं रुद्राक्ष को पहनने के लिए। रुद्राक्ष को हम जब एक बहुत ही एक प्योर मानते हैं, ये जो एक जर्नी है ना, बहुत डिवाइन जर्नी होती है रुद्राक्ष के साथ, क्योंकि ये जर्नी हमारी शिव से लिंक हो जाती है। तो जब हम रुद्राक्ष को इतनी प्योरिटी से पहनते हैं, अगर देखिए, अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं रह रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में ही हैं, तब तो 24/7 रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। अगर आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तब थोड़ा सा है कि आप रात को इसको खोलेंगे और सुबह नहा धो के पूजा करके फिर वापस धारण करेंगे,
तब इसकी जो अट्यूनमेंट है ना, इसका जो आपके संग अलाइन है ना, वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, रात में नहीं खोलते हैं, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट्स कुछ नहीं करेगा। एक अनादर बोलते हैं हम कि जो शिव का है वो एक अनादर होता है, तो इस कारण हम बोलते हैं कि इसको खोलेंगे भी तो एक आप बहुत अच्छी जगह पे या पूजा की जगह पे खोल के रखें रात में। तो इसी बहाने एक होता है, जब हम खोल के रखते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट एक ग्रेटिट्यूड के संग हम खोल के रखते हैं, जब वापस हम सुबह पहनते हैं तो एक ग्रेटिट्यूड के संग पहन के रखते हैं, तो एक डेली उसकी पूजा का नियम बन जाता है। और जो स्पिरिचुअलिटी में है तो वो 24/7 पहन सकते हैं। बच्चे जिनका कंसंट्रेशन हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिनकी हेल्थ बहुत खराब रहती है, जो कुछ थोड़े बहुत बच्चों को अगर इश्यू आ रहे हैं, उनको भी 24/7 पहनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसकी जनरल है। और अब बात यही चल रही, तो मैं इसी को पहले कंप्लीट करती हूँ। कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं बल्कि ऐसा लगभग है कि नॉनवेज जो है आप नहीं खा सकते हैं जब आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। अल्कोहल आप नहीं ले सकते हैं। इस समय पे रुद्राक्ष को पहनना वही शिव का अनादर ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके नेगेटिव इफेक्ट्स देगा, बट वहां पे वो आपका इफेक्ट्स नील हो जाता है। आपके जो रुद्राक्ष हैं, अगर आप उस रुद्राक्ष को बहुत समय के लिए पहनते हैं तो वो आपकी बॉडी के संग अलाइन हो जाता है, आपकी ऑरा के संग अलाइन हो जाता है। आप ये रुद्राक्ष किसी और को पहनने के लिए देते हैं, उसी टाइम पे वो अलाइनमेंट टूट जाता है। जी, रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज उस टाइम खा रहे हैं, वापस से आप जगह से रखिए और जगह से वापस उसको पहनिए। अलाइन इसीलिए किसी को भी अपना जो है रुद्राक्ष नहीं पहनने दिया जाने की इजाजत है। रुद्राक्ष जो पहन रहा है वही पहने। अगर आपको नहीं है पहनने का मन, ऑन एंड ऑफ ऐसे नहीं पहन सकते कि आज तुमने पहन लिया कल मैंने पहन लिया, वो रुद्राक्ष का नियम नहीं है। अगर आप पहन रहे हैं तो रुद्राक्ष आप ही पहनेंगे। जाप की माला और पहनने की, धारण करने की माला, ये अलग होती है, ये सेम नहीं होती है। ये आपकी ऑरा से कनेक्टेड है, वो आपके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, आपके जाप से कनेक्टेड है, तो वो अलग होता है। ठीक है, तो रुद्राक्ष के और प्रोज एंड कॉन्स में है कि धागा जो है आप इसके लिए रेड एंड येलो जो है हम लोग ज्यादा फेवरेबल बोलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों धातु भी ली जा सकती है इसकी माला बनवाने के लिए। जो तार है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के लिए जा सकते हैं। अगर मुझे फिर कुछ याद आएगा पॉइंट तो मैं ऐड ऑन करूंगी इसमें। अभी हम जानते हैं कि जो रुद्राक्ष होता है, जी नहीं, हाँ, एक पॉइंट बहुत अच्छा बोले हैं, पीरियड्स के दौरान लेडीज नहीं पहन सकते, उनको रिमूव करना होगा। वो रुद्राक्ष को रिमूव करके रखेंगे और जब वापस से वो पहनेंगे, क्योंकि आपने खोला उसके बाद में है, तो उसको वापस से शुद्ध करके पहना जाएगा। तो पहले मैं उनकी क्वालिटीज बता देती हूँ, फिर उसके पहनने का जो तरीका है वो फिर मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसको शुद्ध करके पहना जाता है। तो जो वनमुखी रुद्राक्ष है, तो वनमुखी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है उनके लिए तो बहुत इजी है समझना, और जो नहीं है उनके लिए भी मैं बताती हूँ, उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे 1 से लेके जो 12 भाव हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष की क्वालिटीज फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है, 2 मुखी रुद्राक्ष की क्वालिटी सेकंड हाउस से, थर्ड से फोर्थ की 12 तक जो है 12 मुखी रुद्राक्ष की 12 हाउस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो एस्ट्रोलॉजी उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। और जो नहीं है उनके लिए मैं बताती हूँ, एक मुखी रुद्राक्ष जो है आपका एक रूलर की तरह काम करता है, एक अथॉरिटिकल पर्सन बनाता है, नेम, फेम सब देता है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर होता है, जल्दी से नहीं मिलता, पर जो पहनते हैं और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं अथॉरिटी की लाइन में, उनके लिए बेस्ट है एक मुखी रुद्राक्ष। ऐसा कहा जाता है
कि अब कितना सच है और कितनी ऑथेंटिसिटी है मुझे नहीं पता, पर नेपाल के राजा ने शायद इंदिरा गांधी को एक मुखी रुद्राक्ष की माला गिफ्ट की थी। तो उसकी जो पावर थी वो अनबिलीवेबल पावर थी। ये सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी के पास कितनी पावर थी। उसने कितना टाइम तक पहना इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है कि जब वो नेपाल गई थी तो उनको एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल के राजा ने गिफ्ट किया था। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है एक दाना ही पहनना काफी है, क्योंकि बहुत रेयर होता है, तो उसका एक दाना भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेकंड फेस रुद्राक्ष जो है आपको मैरिटल हैप्पीनेस देता है, फैमिली हैप्पीनेस देता है, वेल्थ देता है। थ्री फेस्ड रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष आपको विक्ट्री देता है, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाता है। चार मुखी रुद्राक्ष आपका कंसंट्रेशन, आपका मन, उसको बहुत कंट्रोल करके अच्छे से रखता है, बैलेंस्ड करता है। तो चार मुखी रुद्राक्ष स्टूडेंट्स को भी पहनाते हैं हम लोग, ताकि उनका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो जाए। पांच मुखी रुद्राक्ष, ओके धीरे बोलती हूं मैं। चार मुखी रुद्राक्ष कंसंट्रेशन देता है आपको, एजुकेशन लाइन में भी इंप्रूव करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष जो सबसे कॉमनली अवेलेबल है और बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, नॉलेज के लिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी नॉलेज का है, विजडम का है। तो पंचमुखी फिफ्थ हाउस वाले क्वालिटीज लेके रखता है, तो हमारी नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी सबको बढ़ा देता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष मतलब किसी को भी कभी भी सजेस्ट किया जा सकता है और बहुत इजीली अवेलेबल भी है। छह मुखी रुद्राक्ष हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए है, हमारा अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए है। सेवन मुखी रुद्राक्ष हमारी मैलेफिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए है। जो हमारे अचानक से कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो सात मुखी रुद्राक्ष जो है उसको एंटर नहीं करने देता है, वो बाहर ही इंसान की जो ह्यूमन की ऑरा होती है वहीं से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो सात मुखी रुद्राक्ष कोई भी मैलेफिक इफेक्ट्स, इविल इफेक्ट्स नहीं आने देता है। और स्पेशली सैटर्न के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो सेवन मुखी रुद्राक्ष रोकता है। कभी जैसे हमको लगता है कि शनि जो है बहुत परेशान कर रहा है, जो शनि की हम लोग समझते हैं साढ़े साती है, ढैया है, तो उस कंडीशन में जो है सेवन मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। काल सर्प दोष जिनके होता है उनको फाइव मुखी रुद्राक्ष यानी पंचमुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया जाता है। उसकी माला पहनने से या उसकी माला से जो हमारा राहु केतु का जाप है या फिर सर्प गायत्री मंत्र है वो करने से फायदा मिलता है। आठ मुखी रुद्राक्ष हेल्थ के इफेक्ट्स जो है उनको कम कर देता है और राहु के जो इफेक्ट्स है उनको भी कम कर देता है। तो आठ मुखी रुद्राक्ष जनरली जिनको हेल्थ इश्यूज नॉर्मली चलते आ रहे हैं, क्रॉनिकल डिजीज हैं। अभी ही मेरे एक क्लाइंट ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। वो बोले कि वो रुद्राक्ष 12 मुखी, उनकी जन्म तिथि जो है 12 में है, यानी द्वादश तिथि में वो जन्म है, तो वो द्वादश तिथि का रुद्राक्ष उनके पास सिंगल ही एक रुद्राक्ष है। तो वो रुद्राक्ष का डेली नियम से उसको भिजा के पानी पी रहे हैं। रात भर उसको रुद्राक्ष को रखते हैं, उसमें पानी ऑलवेज रहता है, वो पानी वो सुबह पीते हैं और थोड़ा पानी उसमें रहने देते हैं और वापस उसको फिल कर देते हैं और फिर वो पानी पीते हैं। तो उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, जो उनके क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं, उनको उसमें आराम आने लगा है। तो रुद्राक्ष हेल्थ के लिए तो हम लोग सबसे बेस्ट रेमेडी मानते हैं कि अगर आपको मिल जाता है तो आप जरूर से लीजिए। कोई भी रुद्राक्ष हो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिनको भी चाहिए, अगर कुछ छूट जा रहा है तो रिकॉर्डिंग से जो है वो आप देख सकते हैं, वापस नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम लिमिटेशन रखते हैं वेबिनार की थोड़ी, और मुझे पॉइंट्स आपको और भी बहुत सारे देने हैं, फिर हम क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट छूट जा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग से रिकवर कर सकते हैं। तो 8 मुखी रुद्राक्ष हमारा इस तरह से काम करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो केतु के खराब इफेक्ट्स को कम करता है और हमारे लक को एनहेंस करता है। हमारा लक जो है फेवर करने लगता है, अपने आप से एक गुड गाइडेंस मिलने लग जाती है कि हमको क्या करना चाहिए, बेस्ट सूटेड वर्क क्या है हमारे लिए, या बेस्ट सूटेड हमारे लिए रास्ता कौन सा है। तो 9 मुखी रुद्राक्ष हमारे लक पे काम करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो स्पेशली पहना जाता है करियर प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए, हमारे करियर में आने वाले हर्डल्स को 10 मुखी रुद्राक्ष जो है रोक देता है और सक्सेस जो है देता है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्मों में रिजल्ट्स जो है उसके डबल कर देता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष स्पेशली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पहना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष गेन्स है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमको फायदा हो फाइनेंशियली। 11 मुखी रुद्राक्ष वेल्थ वाइज जो है बढ़ाता है, प्रॉपर्टीज दिलवाता है। अगर आप प्रॉपर्टीज पाना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी लाइन में काम भी करते हैं, या वेल्थ वाइज जो है आप थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें आपको क्रंचेस आ रहे हैं, तो 11 मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए बेस्ट सूटेड है। 12 मुखी रुद्राक्ष फॉरेन ट्रेवल्स, जो विदेश से लिंक रखते हैं, जो बाहर से लिंक रख रहे हैं, और अगेन हेल्थ पर्पस के लिए भी, जो जानते हैं 12वीं जो है 12 भाव हमारी हॉस्पिटल यात्राओं का है, तो 12 मुखी रुद्राक्ष उन यात्राओं से भी बचाता है। और 6 मुखी रुद्राक्ष जो है ना वो भी जो थोड़े से हमारे लिटिगेशन वाले स्ट्रगल्स है ना उनसे भी बचाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष भी बचाता है। तो इन सब से जो है हमारा प्रॉब्लम कम होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष स्पेशली जो है अट्रैक्शन के लिए पहना जाता है। वो आपके अंदर एक ब्यूटी, एक लव अट्रैक्शन जो है ना बहुत अच्छा कर देता है। तो 13 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए ज्यादा फेमस है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है अगेन आपके अंदर एक पावर, एक अथॉरिटी को बढ़ाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष ऐसे मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा रेयर नहीं है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे रुद्राक्ष जो है काम करते हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष ये भी आपकी नेम फेम एंड ग्लोरी को बढ़ाता है, हेल्थ के लिए वर्क करता है। इसके अलावा हमको एक मिलते हैं ट्विन रुद्राक्ष, जो एक संग जुड़े हुए होते हैं। वो रुद्राक्ष रेयर है, इनको बोलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, 2 रुद्राक्ष, तो इनको बोलते हैं ट्विन्स रुद्राक्ष या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष। रेयर होते हैं बट मैरिड लाइफ के लिए सुपर्ब है। मतलब जिनकी भी मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, 2 मुखी रुद्राक्ष वो जो प्रॉब्लम्स है इतनी इजीली सॉर्ट आउट करता है कि साल भर के अंदर पता भी नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम्स चल भी रही थी। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष उनके लिए है। नॉर्मली भी फैमिली में जो रखते हैं गौरी मुखी रुद्राक्ष, उनकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। इसके अलावा एक आता है ट्रिपलेट्स, यानी 3 जुड़े हुए होते हैं, तो हम बोलते हैं गौरी शंकर और गणेशा। ये ट्रिपलेट्स वाले जो होते हैं ना, ये स्पेशली हम लोग जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, ये भी रेयर है, तो जो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ट्रिपलेट्स जो होते हैं ऐसे रेयर है। ऐसे ना एक और भी आते हैं जो कुछ रुद्राक्ष होते हैं वो जैसे ना गणेशा की थोड़ी सी शेप लिए हुए होते हैं, तो वो भी हम लोग बोलते हैं कि संतान के लिए जो है बहुत अच्छा है। और ट्रिपलेट्स वालों को तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का भी स्वरूप माना जाता है। तो
इनको पहनने वाला भी मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इंद्र के समान तेजस्वी हो जाएगा, जो तीनों लोक पे राजा बन सकता है। तो जबरदस्त पावर देता है, रेयर है पर अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से बहुत सारे और भी रुद्राक्ष हैं तो जो हमको देते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये रुद्राक्ष हैं, ये भी अवेलेबल हैं। ये भी हमारा अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, हेल्थ बढ़ाते हैं। मैंने 14, 15 तक इसीलिए लिया क्योंकि ये हमारी तिथि के अकॉर्डिंग है, हमारी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। इसके बाद की जो है अगर आपको पहनने हैं तो डेफिनेटली पहन सकते हैं, जिसको भी अवेलेबल होते हैं उसको पहन सकते हैं। रुद्राक्ष हमारे लिए किस तरीके से ये चार्ज होते हैं पहले हम उनकी बात करते हैं, फिर कैसे, कितने इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है इस पे बात करेंगे। तो जो रुद्राक्ष है इनको बोला जाता है कि जब आपको इनको पहनना है उससे पहले आप 1 वीक तक इनको घी में भिगो के रखिए, डुबा के। कोई भी एक शुद्ध जो है एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें जो है इनको घी डाल के रुद्राक्ष को रख दीजिए, 1 वीक तक उसी में रहने दीजिए। उसके बाद गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। जो पंचामृत होता है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, उससे शुद्ध करके दोबारा गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और इसको धारण कर सकते हैं दीपक जलाकर। सभी के लिए एक जनरल बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करके पहना जा सकता है। सॉरी, ऐसे तो सभी रुद्राक्ष को पहनने के लिए एक मंत्र है जो हम अपने रेमेडियल कोर्स में एक प्रॉपर तरीका बताएंगे, पर एक कॉमन मंत्र है सबके लिए, वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, यानी कम से कम आप 11 माला जब आप धारण करते हैं उसको, तो कम से कम 11 माला ओम नमः शिवाय की होनी चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद डेली आपको 1 माला तो हमेशा रिचार्ज करने के लिए करनी ही पड़ती है। कोई भी आप स्टोन पहनते हैं या कुछ करते हैं तो उसको ऑलवेज डेली रिचार्ज करने के लिए 1 माला तो आपको करनी ही पड़ती है, ताकि वो आपके संग ऑलवेज जो है अलाइन बना सके। राज सर जो नहीं अगर हमारे पास जगह है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ज्वाइन होने के लिए। नहीं मैम, 100 से ऊपर नहीं होती है ना, नहीं होंगे, अच्छा ठीक है। अगर कोई रिमूव हो रहे हैं तो आप, अगर कोई वेटिंग में है तो आप उनको ले सकते हैं, क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग भी आ रही, मेरे पास भी आ रहे हैं मैसेज, रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। तो उनको हम लोग इस तरीके से रिचार्ज करते हैं। जनरली धूप दीप बत्ती जो हम लोग करते हैं, फूल चढ़ा के उनको अंदर तहे दिल से एक शुद्ध करके हम पहनते हैं, तो वो एक तरीका है इनको पहनने का। और अभी हम लोग एक बात करते हैं कि ऑथेंटिसिटी क्या है। रुद्राक्ष अभी की जो, अभी नहीं, इवन हम लोग कहें ना 50 साल पहले से, 50 या 100 साल पहले भी बोल देंगे ना, तब से रुद्राक्ष नकली बनते आ रहे हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो लेके आए, बोले ये मेरे दादाजी का हाथ का है, ये हमको किसी गुरु ने दिया था, ये तो ऑथेंटिक हो ही, मतलब नकली हो ही नहीं सकता। बट जब टेस्ट होता है तब पता चलता है वो भी नकली है, क्योंकि एक जनरल है। रुद्राक्ष जो है ना लकड़ी के जैसा दिखता है, बट वो एक्चुअल में लकड़ी नहीं होती। पहले के लोग जो थे ना, वो लकड़ी को कार्विंग करके रुद्राक्ष का शेप देते थे, जिसके ऊपर ओम बना हुआ होता था, शिवलिंग बना हुआ होता था, या त्रिशूल बना हुआ होता था। ऐसे रुद्राक्ष नहीं होते, ये बहुत नेचुरल है। तो इतने प्रोमिनेंट अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली ये असली रुद्राक्ष नहीं है। रुद्राक्ष को आप पानी की भरी हुई गिलास में डालेंगे तो वो तुरंत ही डूब जाएगा, क्योंकि वो लकड़ी नहीं है, वो तैरेगा नहीं। ये एक जनरल प्रोसेस होता था। अभी जो है ऐसे ऐसे मटेरियल आ चुके हैं कि उनको पानी में डालो तो वो डूब जाएंगे, बट फिर भी वो रुद्राक्ष नहीं है। तो इसके लिए जो है बेस्ट तरीका है एक्सरे। रुद्राक्ष का कोई भी, अब जो डेंटल एक्सरे होते हैं ना, वहां से रुद्राक्ष का एक्सरे करवा सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इन जनरल बुक्स वगैरह में शायद ही मिले, बट रुद्राक्ष की असली पहचान एक्सरे ही सबसे बेस्ट पहचान है। जब आप एक्सरे करवाते हैं, जितना मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही उस रुद्राक्ष के अंदर होल होंगे। एक्सरे में वो होल आपको दिखाई देंगे। अगर पंचमुखी रुद्राक्ष है तो डेफिनेटली उसके अंदर 5 होल होंगे। आप उसको कट भी करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि उसमें 5 होल्स हैं या 5 बीज जैसे होंगे, आपको प्रोमिनेंट 5। अगर 11 मुखी रुद्राक्ष ले रहे हैं, उसका आप डेंटल एक्सरे करवा लीजिए तो आपको उसके अंदर 11 होल दिखाई देंगे। तो ये इसकी बेस्ट पहचान है, सबसे ऑथेंटिक पहचान यही है रुद्राक्ष की। बहुत लोग बोलते हैं कि 2 कॉपर कॉइन्स को ले लीजिए, उसके बीच में रुद्राक्ष को रखिए, वो घूम जाए तो वो असली रुद्राक्ष है। ये लॉजिक नहीं है। आप कोई भी राउंड चीज को रखेंगे ना, वो राउंड करेगी करेगी, तो ये लॉजिक नहीं है। सबसे बेस्ट इसकी ऑथेंटिसिटी जानने का, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे मटेरियल आ चुके हैं जो पानी में तैरते भी नहीं हैं, इतने हार्ड होते हैं, तो एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो नेचुरल ही है। और वनमुखी रुद्राक्ष तो देखिए बहुत रेयर है, अगर आपको कोई बोलता है तो तुरंत बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। इंडोनेशिया के अवेलेबल है, बट आप उसको एक्सरे करवा के ही रिकमेंडेड है कि आप लें उसको, ऐसे हजारों रुपए उनमें तुरंत वेस्ट ना करें। एक एक्सपेरिमेंट है रुद्राक्ष का। देखो, रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट यस डेफिनेटली मिलता है, पर 1 मुखी 2 मुखी रुद्राक्ष का डाउट होता है तो आपको अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए प्लीज आपको करवा लेना चाहिए। कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है इसका। मैं क्या एक एक्सपेरिमेंट बता रही थी आपको। रुद्राक्ष की माला, चाहे पंचमुखी रुद्राक्ष जो इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास, रुद्राक्ष की माला अगर किसी के पास है, ठीक है, रुद्राक्ष की माला अगर किसी इंसान के ऊपर आप थोड़ा सा, जैसे मेरा सर यहाँ पर है तो उसके ऊपर थोड़े से ऊपर अगर आप माला को रखते हैं, यानी आपकी जो एक ऑरा है उसके अगर ऊपर आप रुद्राक्ष की माला को रखते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज जा रही है तो यानी आपके अंदर पॉजिटिविटी है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है यानी आपके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है। ऐसे ही कोई भी बेजान चीज या जान वाली जीवित चीज, किसी के ऊपर भी रुद्राक्ष का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। रुद्राक्ष नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है। जब अब किसी इंसान को लगता है वो बहुत बीमार है, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बार होता है कि हमको लगता है ऊपरी बाधा है, इविल स्पिरिट है, कोई भी रेमेडीज इनको नहीं लग रही है, तो जिनके पास रुद्राक्ष की ऑथेंटिक माला है उनको आप सर के ऊपर रखिए और थोड़ा सा स्टिल करके देखिए कि वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है। क्लॉकवाइज घूम रही है तो ओके है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है यानी उनकी ऑरा में नेगेटिविटी ऑलरेडी एंटर्ड है, तो उसको निकालना जरूरी है। तो रुद्राक्ष की हेल्प से वो नेगेटिविटी भी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे जस्ट बेसिक चीजें। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं फिर याद करती हूँ। सर एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, जिनको क्वेश्चन करना है तो सर आप उनको यस मैम, मैं बिल्कुल कर देता हूँ। करते जाइए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एक एक करके बोलिएगा लेकिन सारे ना बोले। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि सपोज मैं द्वितीय को हूँ तो मेरे को 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, पर मेरे को जरूरत अगर 11 मुखी की है या 14 मुखी की है तो वो पहन सकते हैं। आपकी मैंने बताया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी पहना जा सकता है, पर 2 मुखी रुद्राक्ष का मतलब है आपकी जन्म तिथि द्वितीय है, अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो आपके संग अलाइन बहुत जल्दी हो जाएगा, आपकी ऑरा के संग उसकी सेटिंग बहुत जल्दी बैठ जाएगी। और 11 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष की जनरल प्रॉपर्टीज है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों ही वेल्थ से रिलेटेड है।
तो 2-11 या 2-14 ऐसा कुछ भी, कितने भी पहन सकते हैं आप। आप पहन सकते हो। हाँ, बेस्ट सूटेड मैंने बताया आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग। मैम हेलो। जी बोलिए। हाँ मैम, अब आपने कहा कि जैसे सिर पे माला को रखते हैं और तो वो कितना मतलब 4 इंच ऊपर रखेंगे? हाँ या हाँ, बस 4 इंच पर उसको 4 इंच ऐसे हाथ पे रख के, ऐसे हाथ पे रख के माला को, तो वो कैसे घूमेगी, वो राउंड कैसे करेगी माला? आप जब रखते हैं ना तो आपको अपने आप ही एक ना थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होता है, वो माला अच्छा नहीं रहेगी तो अपने आप ही घूमेगी, आपको हाथ अच्छा अच्छा वाइब्रेशन होगा हाथ पे, किस अपने तरफ आप घूमता ही है? आपको महसूस होगा, वो हल्का सा भारीपन अपने आप ही महसूस हो जाएगा आपको। अच्छा मैम एक बात ये, अगर मेरा जन्म अष्टमी का है ना, और तो मैं अष्टमुखी और रुद्राक्ष पहन सकता हूँ या पंचमुखी भी पहन सकता हूँ? दोनों कौन सा पहन बेस्ट सकते है? हैं, आप दोनों पहन सकते हैं। मैंने बोला जो आपकी तिथि होती है उसके संग जो रुद्राक्ष है ना आपका बहुत इजीली हो जाता है अलाइन। तो अच्छा, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ भी है, तो आप बहुत इजीली 8 मुखी रुद्राक्ष से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पंचमुखी भी चाहिए तो आप पंचमुखी भी पहन सकते हैं। नहीं और बिजनेस के लिए? 10 मुखी बिजनेस के लिए 10th मतलब उसके लिए मतलब चाहे डेट कोई सी भी हो, कोई भी हो, हमारा प्रॉपर जन्म डेट कोई। देखिए मैंने क्या बताया, सभी के लिए ये आंसर है। रेमेडीज जो है एक हेल्पिंग टूल है। अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वही मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो वो फील्ड में उस फील्ड तक आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं अपने करियर में, अपनी फील्ड में, तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, क्योंकि आप वर्क ही उसी के लिए कर रहे हैं और वो आपके लिए एक हेल्पिंग टूल बन जाएगा। तो 10 मुखी की पहचान कैसे होगी? रेड थ्रेड में पहने या ब्लैक थ्रेड में? देखिए थ्रेड मैंने बोला रेड एंड येलो बेस्ट है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये बेस्ट है इसके लिए। ब्लैक जो है लेस रिकमेंडेड है। मैम 10 मुखी में क्या 10 छेद होंगे? बिल्कुल दोस्तों बाण अमावस्या मैडम, अमावस्या दिन जो बर्थ हुआ ना उनको पंचमुखी आपने बोले थे जी। एंड यू शुड अवॉइड नॉनवेज व्हाइल हैविंग रुद्राक्ष वेयर करने के बाद अवॉइड करने की या पहन के कह सकते हैं कि मैडम? देखिए अवॉइड कीजिए, अगर आप ले रहे हैं तो उसको अवॉइड। हेलो, हाँ अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं तो उसको वियर करना अवॉइड कीजिए। मैम आपने मैम मुझे जरा पूछना था, ये 16 नाइट 2:30 जन्म हुआ है तो 16 पकड़ा जाएगा कि 17 ले जाएगा? 16 नहीं 17, डेट 17 हो गई आपकी। 16 नाइट मींस इट इज 16 नाइट 2:30 बिफोर सनराइज ऑफ 17, तो 17 गिना जाएगा कि 16 गिना जाएगा? 17 डेट 17 गिनी जाएगी। मैम हाँ जी बोलिए। मैम अभी आपने सेकंड का बताया कि सेकंड को जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो उसे 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। नहीं डेट ऑफ बर्थ से नहीं जाना है हमको, तिथि हिंदू तिथि जाना है आपको, इंग्लिश डेट से नहीं करना। इंग्लिश डेट तो 30, 30, 31 तक होती है, वहां तक का रुद्राक्ष नहीं मिलता है। हिंदी तिथि से 1 से लेके 14 तक, और जिनका अमावस्या और पूर्णिमा में है वो पंचमुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। जिनका क्वेश्चन हो गया है हेलो मैडम। हेलो मैडम आई डिडंट गेट द आंसर मैडम। मेरा जो बोला था ना मैडम, वेदर वी शुड अवॉइड नॉन वेजिटेरियन या हाउ टू बी नीटनेस फॉर दैट। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए सबसे बेस्ट तो यही है, मैंने बताया कि रुद्राक्ष को आप ऑन एंड ऑफ पहनते रहेंगे तो उतना ज्यादा अलाइन नहीं होगा। आप बार बार खोल रहे हैं, बार बार पहन रहे हैं, तो अवॉइड करना सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। मैम अगर जो रुद्राक्ष पहन चुके हैं अगर उसको वापस एनर्जाइज करके वापस पहन सकते हैं, ऑलरेडी पहन चुके हैं तो उसको वापस एनर्जाइज बिल्कुल एनर्जाइज करते हैं। क्योंकि जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं ना वो पहले नहीं किया, वो वापस खोल के वापस प्रोसीजर वो फर्स्ट टाइम का प्रोसेस होता है। अगर आप रात में पहन रहे हैं वापस सुबह, रात में खोल रहे हैं सुबह पहन रहे हैं तो नहीं मैम फर्स्ट टाइम का प्रोसेस ही जो ऐसे पता नहीं था कि ये प्रोसेस करना चाहिए करके पहन लिए हैं, तब उसको निकाल के वापस प्रोसेस करके फिर। अच्छा मैंने मिस किया एक बात बताना, आप लोग नोट कर सकते हैं। बेस्ट डे इसके लिए कौन कौन से हैं? शुक्ल पक्ष के मंडे, ये शिव जी का ही दिन माना जाता है, तो शुक्ल पक्ष का मंडे जो है
इसके लिए बेस्ट डे है। मैम केतु के लिए भी रुद्राक्ष है मैम? हाँ, मैंने बताया ना 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए है। ओके आई मिस दैट मैम, और थैंक यू। पूर्णिमा गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये उसको अगर एक्सरे करते हैं तो कितने होल्स मिलेंगे मैम? इसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष में? गौरी शंकर में मेरे ख्याल से 2 होल्स मिलते हैं। और अगर आप उसमें देखिए, अगर 1 लाइन तो शायद ही होगी, उसमें 2 लाइंस होंगी। जितने जॉइंट्स होंगे उतने ही उसमें वो होंगे। कई बार जो जॉइंट हम लोगों ने बोला ट्विन रुद्राक्ष होते हैं वो, तो जितने जॉइंट्स होंगे उतने ही उसके अंदर ट्रिपलेट्स में मैम ये कहाँ अवेलेबल हो पाते हैं, कुछ मालूम है? ये अवेलेबिलिटी जो है आप लोगों को खुद सर्च करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा इसके ऑथेंटिसिटी तो या तो ईशा जो सदगुरु की जो फर्म है वहां पे भी बोलते हैं कि ऑथेंटिक मिलते हैं, सर्टिफाइड भी मिलते हैं। रुद्रा लाइफ करके हैं, वहां पे भी ऑथेंटिक एंड सर्टिफाइड मिलते हैं। नेपाल की 1-2 हैं, वहां पे भी ऑथेंटिक मिलते हैं। बट शिव होम ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे ऑथेंटिक मिलते हैं, वो आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे। और बद्रीनाथ केदारनाथ में जाते हैं ना, तो किन्हीं अगर किसी ने यात्राएं करी भी होंगी तो हम लोग वहां पे देखते हैं कि वहां के जो साधु वगैरह होते हैं, अगर आगे हम बद्रीनाथ की साइड्स में जाते हैं, मंदिर के और भी अलग तरीके से जाते हैं जहाँ पे गौमुख वगैरह जो होते हैं गंगोत्री वगैरह में, तो वहां पे हमको साधुओं बहुत इजीली वियर किए हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो भी देते हैं। तो मैंने तो ये यात्राएं 2 या 3 बार करी हुई हैं, तो वहां पे तो मतलब थोड़ा सा कई बार उनकी खुद की इंटेंशन भी हो जाती है, आपको रास्ते चलते भी बोल देंगे कि आप ये रुद्राक्ष रख लीजिए। ऐसा भी उन लोगों को महसूस होता है कि इनको जरूरत है, तो वो ऐसे अपने आप से भी देते हैं। मैम ये आप लिंक शेयर कर सकते हो जहाँ से हम रुद्राक्ष ले सकते हैं? जैसे क्या बोल रहे हैं मैम? लिंक मिल सकते हैं हम लोग को जो आप बता रहे थे जहाँ से ऑथेंटिक? ये आप देखिए ना, देखिए मैं किसी की भी मतलब ऐसा है ना, अपनी तरफ से जो है ना एक गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि कहाँ से। मैंने कहा गारंटी का एक ही प्रोसेस है, आप डेंटल जो है उसका एक्सरे करवा लीजिए, अगर वो करेक्ट है तो रुद्रा लाइफ, अगर आप गूगल पे आप नोट कर लीजिए ना, गूगल पे आपको इजीली वेबसाइट्स मिल जाएंगे। रुद्रा लाइफ है, ईशा फाउंडेशन है। अच्छा मैम, अगर हस्बैंड ने कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है और अभी वो नहीं पहन रहे, तो अब उनकी वाइफ वो पहन सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैंने ये बात बोली है, अगर वो पहना हुआ है आप डेफिनेटली पहन सकते हो, बट वो अब उसको आपको अपने संग अलाइन करना पड़ेगा, लंबे टाइम तक अपने संग पहनना पड़ेगा। वो कनेक्शन आपका हस्बैंड के संग उसका टूट जाएगा, वो आपको अपने साथ पहनना पड़ेगा, फिर अपने संग अलाइन करना पड़ेगा उसको। मैम इंडोनेशियन और नेपाली रुद्राक्ष में फर्क क्या है? इसमें इंडोनेशियन और नेपाली रुद्राक्ष में फर्क क्या है? नेपाली रुद्राक्ष की क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शिमला के सेब अच्छे हैं, वहाँ की कॉफी अच्छी है, वहाँ की चेरी अच्छी है, वैसे ही जो नेपाल की रुद्राक्ष है उनकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है। मैम अगर बार-बार एक्सीडेंट हो रही है, एक सेकेंड, जिनके पास भी रुद्राक्ष है वो लोग टाइम से उसको ऑयलिंग करते रहें, ऑलिव ऑयल से या फिर सैंडलवुड ऑयल से उसकी ऑयलिंग करते रहना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राक्ष जो होता है वो टूटता नहीं है, रुद्राक्ष में क्रैक्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत लंबे टाइम तक अगर आप उसको नहीं पहन रहे हैं, स्टोरेज पर्पस अपने पास के पर्पस भी रख रहे हैं, तो उसको हमेशा ऑयलिंग करके ही रखना चाहिए। मैम अगर बार-बार एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं तो फिर कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? 8 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष जो आपकी सडन हेल्थ इश्यूज जो आते हैं उसको अवॉइड करता है। 7 और 8 में से कोई भी पहन सकते हैं। तो ये 108 वाले मालाएं पहननी चाहिए या सिर्फ सिंगल रुद्राक्ष से? ब्रेसलेट भी पहने जा सकते हैं, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल होता है, तो इसकी माला भी पहनी जा सकती है, ब्रेसलेट भी पहने जा सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल नहीं बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम रुद्राक्ष को करने के लिए।
मैम क्या हम सभी रुद्राक्ष एक माला में पहन सकते हैं, सभी वनमुखी से लेके, या फिर कम से कम 14-15 नहीं तक? नहीं नहीं नहीं, सारे रुद्राक्ष को एक संग मत पहनिए, ठीक है? ओके। तो बहुत उसको आपके संग अलाइन होने में और आपको उसके संग अलाइन होने में बहुत डिफिकल्टीज आ जाएंगी। जैसे सबकी अलग अलग है, तो 3 रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप, उससे ज्यादा जो है ना आप अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष मत। जो मैम सिद्ध माला होती है उसमें तो काफी एक मुखी से लेके काफी रुद्राक्ष होते हैं, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं बिजनेस पर्सन के लिए, तो वो माला जनरल हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं कि हम जो है सारे वो रुद्राक्ष माला पहनने के लिए बोले, क्योंकि और बहुत टफ होता है आपके संग अलाइन। मैम गौरी शंकर जो आपने कहा था, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को पहनना चाहिए या दोनों में से एक ने भी दोनों पहना तो भी पहन चल? लेते हैं तो देखिए ऑफ कोर्स जो है दोनों के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। एक भी पहनता है तो वो जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हो जाएगा। मैम वो गौरी शंकर मैरिज के बाद पहनते हैं, मैरिज से पहले? मैम दाम्पत्य जीवन के लिए कौन सा पहनना चाहिए? गौरी शंकर। गौरी शंकर वो मैरिज पहले पहनते हैं गौरी शंकर फॉर मैरिज टू हैपन, और बाद पहनते, उसके बाद पहनते हैं। देखिए दोनों में पहना जा सकता है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो भी पहन सकते हैं, और जो अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी रखना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। मैम ये बस मंदिर में भी रख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, लोग बहुत पूजा के पर्पज से भी रखते हैं। नहीं फिर उससे भी काम होता है या फिर पहनने से ही होगा? नहीं नहीं, देखिए जो कुछ होते हैं पहनने से जो है वो आपके लिए पर्सनल काम करते हैं, और अगर आप नॉर्मली भी घर में रुद्राक्ष को रखते हैं तो वो एक जनरल प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। ओके। और मैम जिसकी मैरिज रेमेडीज कर रहे हैं तो आपको फिर वो धारण करना पड़ेगा। जिसकी मैरिज नहीं हो रही है उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष सजेस्ट करेंगे? माला पूरी पहननी है या जी कौन सा रुद्राक्ष? गौरी शंकर। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है उनके लिए। मैम वो नहाते वक्त पहन सकते हैं? नहीं, मैंने बोला जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं ना उनके लिए तो है कि रात में आप खोल के सोएंगे और सुबह नहाने के बाद पहनेंगे। और जो स्पिरिचुअलिटी के लिए पहनते हैं वो 24/7 पहन सकते हैं। तब आप टॉयलेट भी जाते हैं तो नहीं है, स्पेशली जब आप किसी के अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल सेरेमनी या फिर किसी के जन्म पे जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तब आप उसको उतार के जाएंगे। ऑयलिंग कितने देर के बाद करना है? नहा के वापस पहन सकते हो आप। नहीं नहीं, वो ऑयलिंग करते हैं ना रुद्राक्ष का, पीरियड ऑफ मैंने बताया ऑलिव ऑयल से आप जनरल उसकी ऑयलिंग कीजिए और उसको ऑयलिंग इंटरवल कितने इंटरवल में करना है? जब आपको लगता है कि हाँ ये जैसे महीना 2 महीना में ड्राई सा हो गया है तब आप ऑयलिंग कर सकते हैं। मैम अगर मिट्टी अभी सर हम लोग सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं। आपको सभी को एक बार म्यूट कर दीजिए, जिनके क्वेश्चंस नहीं हुए एक बार सर आप उनको थोड़ा सा। Hello, madam. हाँ जी। Before sleeping, we have to remove Rudraksha every day. After taking bath, we have to wear in the morning. Kesam. Yes. जी सर, जिनका क्वेश्चन है सर लीजिए। ठीक है सर, मैं एक बार कोर्स के बारे में फिर से बता देती हूँ। प्रॉपर्टी के लिए किसी ने लिखा है 11 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट है प्रॉपर्टी के लिए। हम लोगों का 13 जनवरी से यानी डे आफ्टर टुमारो जो है हमारा कोर्स शुरू हो जा रहा है, जिसमें रुद्राक्ष प्रॉपर प्रोसेस प्रॉपर उसके मंत्र जो है उसके संग आएगा। इसी के संग संग 16-17 टाइप्स ऑफ रेमेडीज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कौन सी रेमेडीज नहीं करनी थी पर हमने वो कर दी, तो वो हमारे लिए कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है। तो हमको जानना होता है कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। अभी जो मैं वेबिनार में लेती हूँ वो जनरली सभी के लिए ऐसी है कि उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, बट कभी कभी जाने अनजाने में हम ऐसी रेमेडीज भी कर देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती बल्कि नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें हम जो कोर्स आ रहा है
तो हमने उस हिसाब से डिजाइन किया है कि सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। तो सर के संग, हमारे अध्यात्मराज हीलिंग सेंटर के संग ट्यून रहिए, तो हमारे आगे आने वाले बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारी पूरी अध्यात्मराज फैमिली है, हितल मैम है, हनी मैम है, मीनू मैम है, सर है, तो डिफरेंट कोर्सेज लेके आते रहते हैं आपकी बेनिफिट्स के लिए। तो उसी में से एक है जो मैं कोर्स लेके आ रही हूँ, रेमेडीज का कोर्स, जो आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सर के संग ट्यून रहिए। हमारी इसकी रजिस्टर जो होने शुरू हो चुके हैं, ओपन है लाइंस, तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। मैम मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारा कोर्स की फीस क्या है। जी और सर। आई थिंक परसों से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर। और 1333 बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है। और क्योंकि अगर हमने सब कुछ सीख लिया और सीखने के बाद में रेमेडीज नहीं सीखी तो हमारा पूरा सीखना बेकार, यूजलेस हो गया। बिकॉज रेमेडी बहुत जरूरी है। और मैं भावना जी के वेबिनार भी देखे हैं, ये बहुत बड़ा एग्जांपल देती हैं, वो बारिश में छाते वाला। बिल्कुल आप लोगों सर। ने सुना होगा ना, क्योंकि अगर हमने रेमेडीज नहीं की, छतरी नहीं लगाई, तो हम भीग जाएंगे। हमारे साथ जो होना है वो तो होना ही है। तो रेमेडीज करके हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1333 है। और मेरा नंबर मोस्टली सब ग्रुप में आपके पास है, सारे वही लोग हैं जो हमारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में हैं। फिर भी आप मेरा नंबर लिख सकते हैं और उस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, पेमेंट लिंक का। मेरा नंबर है 9205171547 9205171547। आप सारे ऑलरेडी हमारे मेंबर हो और आप मुझे मैसेज करके मेरे को पेमेंट लिंक ले सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। और 1333 है। और कोशिश कीजिए जल्दी से कल तक क्योंकि हम लोग ना एक लिमिटेड लोग रखेंगे। ऐसे नहीं है कि इसमें 100 लोग हो गए थे, हम इतने ज्यादा लोगों को नहीं लेंगे। मैक्सिमम हमारी जो लिमिट रहेगी 25 से 30 लोगों की, इससे ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। कोशिश हम यही करेंगे अभी। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप जो कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो अगली बार आपका अगले बैच में नंबर आएगा। ठीक है, तो आज की रात, कल का दिन है आपके पास। और बाकी ये देखो, जितनी जल्दी रेमेडीज करेंगे फायदा आप लोगों को होगा, आपके क्लाइंट्स को होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है सर, ये लाइव क्लासेस हैं, इसके बारे में भी बता देते हैं। हमारी 3 से 4 लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे और पीडीएफ्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले लोग पूछते हैं, हमारे पास जो भी प्रोग्राम कोई भी हमारा कोर्स होगा, रिकॉर्डिंग हम देते हैं और पीडीएफ भी पूरी मिलेगी आपको। और जो ऑलरेडी हमारे पुराने बैचेज चल रहे हैं वो लोग तो आएंगे। मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं ना, उनके लिए भी रेमेडीज वाला प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सर, आप जल्द से जल्द इंडेक्स भेज दीजिएगा कोर्स का, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या क्या सीखने वाले हैं। राइट मैम, बिल्कुल ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वो करते हैं आप लोग इससे बेनिफिट जरूर लेंगे और दूसरों का भी फायदा करेंगे, जो हमारा मेन मोटो रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट, सभी को अलविदा, बाय बाय।